से महत्वपूर्ण खबर क्या कुछ जानकारी मिलती है ये जरा देख लेते हैं। तो जयपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं कैबिनेट के फैसलों को लेकर के ये ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग जिसका इंतजार था। अब ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जानकारी देंगे। उनके साथ में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी भी है। तो आप भी देखिए कि आखिरकार आज कैबिनेट ने क्या कुछ फैसले लिए हैं। ब्रीफिंग का इंतजार था और वो घड़ी आ गई। राजस्थान सरकार की तरफ से जो कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनको लेकर जानकारी देने के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैं और मेरे साथीगण वो निर्णय आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस आर्थिक समय में राजस्थान सरकार कुछ निर्णायक कदम उठा रही है, कुछ नीतियां ऐसी बना रही है जो मात्र नीति तक सीमित नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर अगले 25 वर्ष तक कम से कम राजस्थान की आर्थिक ताकत, युवाओं के लिए रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन का माध्यम बन रही है। राजस्थान का युवा हो वो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहता है, राजस्थान की बेटी हो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, राजस्थान का किसान हो वो अपने मूल्यवर्धन करना चाहता है अपने खेत के अंदर। और इसी से संबंधित कैबिनेट ने जो निर्णय लिया वो इन्हीं एस्पिरेशंस, आशाओं को पूरा करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन रखा है 2047 तक का, किस तरह से एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में आए। उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कैबिनेट के माध्यम से कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है राजस्थान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026। ये पहली बार है राजस्थान के अंदर जहां इंडस्ट्री के अंदर शामिल करा गया है जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, होटल, डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसेस, आईटी सर्विसेज, रिसाइकलिंग प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब को चाहे रेवेन्यू हो, चाहे रिको हो, चाहे पूरा का पूरा अलग अलग विभाग हो, सबके अंदर मान्यता दे दी गई है कि ये अब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। हमें 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी पहुंचना है और उसी दिशा के अंदर हर जिलेवार इस पॉलिसी को लागू करा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी एक अपनी आर्थिक आइडेंटिटी होगी, हर जिले की अपनी आर्थिक आइडेंटिटी होगी। जैसे नीमराणा के अंदर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग होगी, भिवाड़ी के अंदर सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स की ताकत होगी, जयपुर के अंदर जीसीसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोनॉमी होगी, भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल होगी, उसी तरह जोधपुर के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स का इकोसिस्टम और बढ़ेगा, बाड़मेर के अंदर एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी और हैंडीक्राफ्ट होगा, उसी के साथ जैसलमेर के अंदर इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी होगी। ऐसे अलग अलग जिलों के अंदर सबकी अपनी खूबी होगी, अपनी पहचान होगी। आज राजस्थान का युवा दुनिया के साथ मुकाबला करने को तैयार है और उसी से जुड़ता है टैलेंट इकोनॉमी। और टैलेंट इकोनॉमी का मतलब है कि हमने उसी को ध्यान में रखते हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम, एवीजीसी एंड एक्सआर, एरोस्पेस, इन जैसे भविष्य के जो सेक्टर्स हैं उनको भी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर शामिल कराएं। आज महिलाएं केवल घर बार नहीं बल्कि महिला लेड डेवलपमेंट में भागीदार बनना चाहती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए चाहे जयपुर ज्वेलरी हो, बाड़मेर हैंडीक्राफ्ट हो, बगरू सांगरे टेक्सटाइल प्रिंटिंग हो, रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हो, डिजिटल कॉमर्स हो, क्लस्टर सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम हो, इन सब को इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर शामिल करा गया है। आज इन्वेस्टर्स केवल भूमि नहीं चाहते बल्कि ऐसी गवर्नेंस चाहते हैं जिसके अंदर उनको अप्रूवल तुरंत मिले, जहां
लॉजिस्टिक्स आसान हो, यानी आना जाना रास्ता सब आसान हो, पॉलिसी स्टेबल हो और उसके साथ कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस पॉलिसी के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन लागू करा है, डीम्ड अप्रूवल करे, समय सीमा तय कर दी है। अगर उस समय सीमा के अंदर क्लियरेंस नहीं मिलती तो क्लियर माना जाएगा, अपने आप डीम्ड अप्रूवल होगा। ऑटो रिन्यूअल्स, आपको वापस से अनुमति चाहिए, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऑटो रिन्यूअल होगा आपका। सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, मुकाबला होगा। केवल रिको ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी अपना इंडस्ट्रियल पार्क तैयार करेंगी ताकि रिको के साथ मुकाबला हो सके, एक स्पर्धा का एक वातावरण बन सके। ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं ताकि लॉजिस्टिक्स तेज, लॉजिस्टिक्स जहां पर होगा वहां तेज बिजनेस होगा, जहां तेज बिजनेस होगा वहां पर तेज इन्वेस्टमेंट होगा, और जहां पर तेज इन्वेस्टमेंट होगा वहां तेजी से जॉब रोजगार और बढ़ेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू करी। उसी के साथ दूसरा जो निर्णय है उसके अंदर जेके सीमेंट, जो जैसलमेर के अंदर जिनको 2023 में पिछली सरकार के समय उनको भूमि मिली थी सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए, वहां से सीमेंट को ले जाने के लिए एक रेलवे ट्रैक की जरूरत थी उनको। उसके लिए तकरीबन 71 हेक्टेयर भूमि हमने उनको दी है, और इसकी एस्टिमेटेड जो वहां पर ये जो प्रोजेक्ट होगा उसके 212 करोड़ के करीब उसकी लागत है। ये जो 71 हेक्टेयर हमने जमीन जेके सीमेंट को दी है, ये हमने डीएलसी पे नहीं डबल डीएलसी के ऊपर दी है। ये कैबिनेट का निर्णय था। उसी के साथ डालमिया सीमेंट, उनको भी वहां पर सीमेंट का प्लांट लगाना था। उस सीमेंट को प्लांट लगाने के लिए उन्हें जितनी जमीन की जरूरत थी कैबिनेट ने उसको अप्रूव करा। तकरीबन 121 हेक्टेयर भूमि उन्हें चाहिए थी, उसको भी कैबिनेट ने डबल डीएलसी रेट पर अप्रूव करा है। ये दोनों उद्योग जब वहां शुरू होंगे एक पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। कहीं पे ढाबे तैयार होते हैं तो उसी के साथ सप्लाई चेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, उसी के साथ होटल्स आ जाते हैं, उसके साथ रिपेयर मैकेनिक्स उन सब का आ जाता है। साथ साथ ये सीमेंट जो है ये राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर सबसे पहले उपलब्ध होगी, तो रोजगार भी बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होता है। ये तीन बड़े निर्णय उद्योग को ध्यान में रखते हुए लिए गए। उसके साथ आम जन की समस्याओं का समाधान जो सरकार के अधिकारी करते हैं, उस ऐसे सरकारी अधिकारियों को लाभान्वित करने के लिए उनके संवेदनशील और पारदर्शी सुशासन को ध्यान में रखते हुए, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन आसान करने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 प्रमुख संशोधन किए गए। नियम 67 में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, नियम 134 में संशोधन किया गया है। पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी सुविधा दी गई है। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र वो दे सकते हैं। तीसरा, जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते थे, वो गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए ये पहले से लागू थी, लेकिन अब हमने नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए भी ये लागू करी है कि वो एसएसओ आईडी पर साइन कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं।
उदाहरण के तौर पे अगर मैं किसी नॉन गेजेटेड ऑफिसर को भी जानता हूं और वो मुझे जानता है, तो नॉन गेजेटेड ऑफिसर भी मेरा जीवन प्रमाण पत्र कर सकता है। पहले ये केवल गेजेटेड ऑफिसर कर सकते थे। इसमें हमने विश्वास करा है अपने सभी अधिकारियों को के ऊपर, चाहे वो नॉन गेजेटेड हो या गेजेटेड हो। उसी के